माय डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम डीबीएमएस की अपनी सीरीज में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर आपका यूनिवर्सिटी और कॉलेज के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है स्टूडेंट्स, राइट। अब स्टूडेंट्स देखिए जो टॉपिक है बेसिकली वो है आपका एक्सटेंडेड ईआर मॉडल, राइट। और कहीं कहीं आपको एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम के नाम से भी दिखेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे ईआर मॉडल होता है, ईआर मॉडल में ईआर डायग्राम हम क्रिएट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, ऐसे ही हमारे पास एक्सटेंडेड ईआर मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम का यूज होता है। देखो जो मैंने एग्जांपल में यहां पर बना रखा है, राइट स्टूडेंट्स। अब समझते हैं स्टूडेंट्स बेसिकली एक्सटेंडेड ईआर मॉडल है क्या। देखिए स्टूडेंट, देखिए थोड़ा सा समझते हैं इसको डिटेल में। देखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको डिटेल में समझेगा और शायद कोई नहीं बताएगा आपको, जो पॉइंट्स में कुछ बताने वाला हूं ध्यान से सुनना। देखिए स्टूडेंट जो हमारे पास बेसिक ईआर मॉडल होता है, राइट, जो बेसिक ईआर मॉडल होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम बेसिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने किसको। अगर मैं बेसिक कंपोनेंट की बात करूं तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, एंटिटीज होती है, राइट। और एंटिटीज के अलावा और क्या होता है, एंटिटीज के अलावा आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं, राइट। कंपोजिट एट्रीब्यूट, एंटिटीज की बात करूं तो आपका वीक एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, और तीसरी चीज होती है रिलेशनशिप, राइट। आपकी रिलेशनशिप जिसको हमने डिटेल्स में डिस्कस किया था। तो जब हमने ईआर मॉडल डिस्कस किया स्टूडेंट्स तो हमने इन तीनों कॉन्सेप्ट को, पहले हमने डेटा मॉडल की बात करी, डेटा मॉडल में हमने तीन टाइप के मॉडल्स को डिस्कस किया था, सॉरी डेटा मॉडल्स को डिस्कस किया। फिर उसके बाद जो सबसे पहला मॉडल था कंसेप्चुअल मॉडल, उसमें ईआर मॉडल को हमने डिस्कस करा, जिसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं ईआर डायग्राम के, एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप। इन तीनों को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया स्टूडेंट्स, राइट। सो आपका जो ईआर मॉडल होता है स्टूडेंट्स, हम उसको बेसिकली यूज कर सकते हैं इन्हीं तीन चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए, भाई एंटिटीज और एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप को, राइट। और उन एंटिटीज की कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होती हैं, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिर्फ, राइट। अब सोचिए स्टूडेंट्स, अगर फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास रियल वर्ल्ड डेटाबेस की जब हम बात करते हैं तो रियल वर्ल्ड डेटाबेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डेटा होता है बेसिकली कभी कभी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि जो डेटा होता है, मतलब फॉर एग्जांपल के लिए रिलेशनशिप का रिलेशनशिप दूसरे रिलेशनशिप से, या फिर एक रिलेशनशिप का दूसरी एंटिटी से रिलेशनशिप, राइट। अभी हम क्या कर रहे थे, एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे थे, भाई एक एंटिटी सेट दूसरे एंटिटी सेट से रिलेटेड है तो इनके बीच में हम रिलेशनशिप की बात कर रहे थे। बट सोचिए जब एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप का किसी और तीसरी एंटिटी से रिलेशनशिप हो, ऐसा हमें रिप्रेजेंट करना हो गया ना कॉम्प्लेक्स, राइट। या फिर दूसरी बात, अगर हमें हिरार्की लाइक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना हो, राइट, तो इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन के लिए बेसिकली आपका जो बेसिक ईआर डायग्राम है या ईआर मॉडल है उसमें कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं होता जिससे आप रिप्रेजेंट कर सको इस टाइप के किसको, डेटा को, राइट। सो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, देखो स्टूडेंट्स मैंने पता ना हमेशा से बोला है कि कोई टॉपिक आप क्यों पढ़ रहे हो ये आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। सो इस टाइप के डेटा को आप अपने बेसिक ईआर डायग्राम से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, मॉडल से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, इसीलिए एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कराया गया ईआर डायग्राम, ईआर मॉडल के बाद, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड ईआर मॉडल, और यू कैन से एक्सटेंडेड ईआर मॉडल यहां पर मैंने लिखा हुआ है, राइट। देखिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है टू डिस्क्राइब द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, एग्जैक्टली जो मैंने अभी समझाया कि एक रिलेशनशिप को एंटिटी की तरह ट्रीट करना, उसका किसी तीसरे एंटिटी से रिलेशनशिप, राइट, या फिर हिरार्की लाइक स्ट्रक्चर हो, या फिर कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, हम जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जब हम ओप्स की बात करते हैं स्टूडेंट, ओप्स में जो होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है, जिसमें क्या होता है आप अपनी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को हाइड करते हो, राइट, और जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है सिर्फ वही दिखाते हो। तो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी प्रोवाइड करने के लिए आपके ईआर डायग्राम में हम यूज करते हैं बेसिकली आपका एक्सटेंडेड ईआर मॉडल, राइट। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि क्यों यूज करते हैं, राइट। अब टू इंप्रूव, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, टू इंप्रूव एंड नॉर्मलाइज द डेटाबेस स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली जो आपका डेटाबेस है उसके स्ट्रक्चर को, जो भी डेटा स्टोर है आपके डेटाबेस में उसके स्ट्रक्चर को नॉर्मलाइज करने के लिए आप यूज करते हो अपना एक्सटेंडेड ईआर मॉडल,
आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सटेंडेड ईयर मॉडल होता क्या है, क्यों हम यूज करते हैं, उसका क्या यूज है, क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब कुछ मैं आपको समझा चुका हूं, राइट। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स अपने बेसिकली एक्सटेंडेड ईयर मॉडल की। जब हम बात करते हैं ये सब काम जो मैंने आपको यहां पर बताया ये हम करेंगे कैसे, राइट, ये भी तो क्वेश्चन है। ये करेंगे हम स्टूडेंट्स 3 कॉन्सेप्ट्स के थ्रू, या 3 टॉपिक आते हैं बेसिकली एक्सटेंडेड ईयर मॉडल में। एक आता है जनरलाइजेशन, दूसरा होता है स्पेशलाइजेशन, तीसरा होता है एग्रीगेशन, राइट। अब सबसे पहले समझते हैं स्टूडेंट्स जनरलाइजेशन। बहुत इजी है, एग्जांपल भी लिखे हुए हैं, सब कुछ समझाऊंगा, सिर्फ अपना फोकस बोर्ड पे बनाए रखना। देखिए स्टूडेंट्स, प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू, और पहले डेफिनेशन पढ़ के सुना रहा हूं, राइट, फिर समझाता हूं। टू और मोर लोअर लेवल एंटिटीज हैविंग कॉमन फीचर्स इनटू ए हायर लेवल एंटिटी। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, देखिए रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल। जब भी आप, सिर्फ एक एग्जांपल के लिए यहां पर समझा रहा हूं, राइट, जब भी आप 2 लोअर लेवल एंटिटीज की, जब आप क्या करोगे, 2 लोअर लेवल एंटिटी, 2 या 2 से ज्यादा, राइट, लोअर लेवल एंटिटीज जिनके बीच में कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स हो, कुछ, सारे नहीं कह रहा हूं, कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स हो, उनको मिला के जब एक अपर मतलब हायर लेवल एंटिटी आप क्रिएट करते हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड जनरलाइजेशन, राइट। कि 2 या 2 से ज्यादा लोअर लेवल एंटिटी, ध्यान रखना, जिनके बीच में कॉमन एट्रीब्यूट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉमन एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, कॉमन एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, उनको मिला के जब आप एक हायर लेवल एंटिटी को क्रिएट करते हो, दैट इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। अभी एग्जांपल से समझेंगे आगे क्या होता है, ध्यान से फोकस बनाए रखना। अब जनरलाइजेशन जो होता है स्टूडेंट्स, बॉटम अप अप्रोच का यूज करता है। सिंपल सी बात है, 2 लोअर लेवल एंटिटी मिला के एक बनाई तो ऑफकोर्स बॉटम अप अप्रोच है, राइट। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, अभी तक ध्यान रखना स्टूडेंट्स, बहुत सारे कभी कभी, हाँ, एक बार नेट या 2-3 बार नेट में भी पूछा गया है कि जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन में आप रिलेशनशिप को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। ध्यान रखना स्टूडेंट, जनरलाइजेशन में आप रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हो ट्राइंगल से। और ट्राइंगल कैसा, जब जनरलाइजेशन की बात करेंगे तो जनरलाइजेशन क्या होता है, बॉटम अप अप्रोच होता है, रखने की जरूरत नहीं है। तो बॉटम अप मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, तो जो ट्राइंगल होगा उसका जो कॉर्नर वाला साइड होगा वो ऊपर की तरफ होगा, राइट। कि आपने 2 को मिला के एक ऊपर वाला बनाया, सिंपल, रटने की जरूरत नहीं है, समझा दिया मैंने, राइट। सो रिप्रेजेंटेड बाय दिस ट्राइंगल। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा इसका एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, कार और बाइक, अब मैं यहां पर चाहे आपका स्कूटी भी ऐड कर दूं, यहां पर एक लोअर लेवल एंटिटी और ऐड कर दूं, स्कूटी, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो 2 या 2 से ज्यादा लोअर लेवल एंटिटी जिनकी कॉमन एट्रीब्यूट्स है। अब देखिए, कार हो, बाइक हो, स्कूटी हो, भाई कुछ ई रिक्शा हो, कुछ भी हो, सबका एक मॉडल नंबर होगा, कलर होगा कुछ ना कुछ, राइट। व्हीकल में आपके जो क्या होते हैं, आपके बेसिकली व्हील्स होते हैं, वो भी एक कॉमन एट्रीब्यूट है, राइट। सो ये कॉमन एट्रीब्यूट्स के बेस पे मैंने 2 कॉमन लोअर लेवल एंटिटी को मर्ज किया और एक अपर लेवल एंटिटी व्हीकल में उसको क्रिएट कर दिया, राइट। अब स्टूडेंट्स आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, दिस इज द एग्जांपल ऑफ जनरलाइजेशन। क्लियर है? और देखिए मैंने ट्राइंगल कौन सा बनाया है, ध्यान रखना, ऊपर की तरफ, इसका जो साइड कॉर्नर है ऊपर की तरफ है, राइट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे स्टूडेंट, दैट इज योर स्पेशलाइजेशन। इसका उल्टा कर दो, रटने की जरूरत नहीं है, जनरलाइजेशन का उल्टा कर दो। जनरलाइजेशन क्या होता है, बॉटम अप। देखो ये रहा, जनरलाइजेशन क्या होता है, बॉटम अप। ये क्या होता है, टॉप डाउन। सिंपल भाई, पढ़ लो लोग, ये लिखा हुआ है, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग लोअर लेवल और यू कैन से सब लेवल। अगर मैं बात करूं, दिस इज योर लोअर लेवल एंटिटी, दिस इज योर अपर लेवल और हाई लेवल एंटिटी, राइट। और दिस इज योर सब लेवल, इसको हम सब लेवल भी बोलेंगे और इसको सुपर लेवल, राइट। ध्यान रखना ये चीज। तो सब लेवल और लोअर लेवल एंटिटीज को जब हम क्रिएट करते हैं फ्रॉम अ हायर लेवल एंटिटी बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जैक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं भाई। सिंपल सा एग्जांपल है। और दूसरी चीज ये क्या है, टॉप डाउन अप्रोच है। टॉप डाउन अप्रोच है तो इसमें जो ट्राइंगल होगा, जो साइड कॉर्नर होगा, वो आपका नीचे की तरफ होगा, ध्यान रखना।
क्लियर है स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल के लिए एन एम्प्लॉय इज अ और कैन बी फैकल्टी और एडमिन स्टाफ। एग्जैक्टली आपके कॉलेज में जो या यूनिवर्सिटी में जो एम्प्लॉय है, भाई एम्प्लॉय तो आपका फैकल्टी भी हो गया, आपका एडमिन स्टाफ भी आपका एम्प्लॉय है। सिंपल सी बात है। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा स्टूडेंट्स, राइट? क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं एग्रीगेशन पे। ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है बच्चों को, बट कॉम्प्लेक्स जब तक मैं हूं स्टूडेंट्स, आपको कोई भी टॉपिक कॉम्प्लेक्स लगेगा ही नहीं, दैट्स फॉर श्योर। चलो अब समझते हैं एग्रीगेशन क्या होता है। देखिए बेसिकली स्टूडेंट्स एग्रीगेशन क्या होता है? इट इज एन एब्स्ट्रैक्शन। हम एब्स्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे, वही एब्स्ट्रैक्शन की बात हो रही है कि यहाँ पर इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को हाइड करते हैं। कैसे वो बताऊंगा। वेयर रिलेशनशिप ट्रीटेड एज ए हायर लेवल एंटिटी। एग्जैक्टली जो हमने बात की थी ऊपर की रिलेशनशिप को ट्रीट किया जाता है। ध्यान रखना ये क्या कहना चाह रहे हैं, आगे बताता हूं। यूज्ड व्हेन रिलेशनशिप नीड्स टू बी ट्रीटेड एज एन एंटिटी। देखिए स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है, कोई दो एंटिटी के बीच में, ये दो एंटिटी है, इनके बीच में रिलेशनशिप है, राइट? और उस दो एंटिटी और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, हमें कभी कभी उसको किसी तीसरी एंटिटी से भी कनेक्ट करना पड़ जाता है, रिलेशनशिप में लाना पड़ जाता है, राइट? तो जब ऐसा होता है तो उस केस को बोलते हैं आपका एग्रीगेशन। क्लियर है? वही यहां पर लिखा हुआ है। एग्जाम्पल समझते हैं फटाफट से। देखो, अ डॉक्टर परफॉर्म्स सर्जरी टू अ पेशेंट। एक डॉक्टर पेशेंट के लिए सर्जरी को परफॉर्म करता है। नॉर्मल रिलेशनशिप है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। अब देखिए स्टूडेंट्स, डॉक्टर पेशेंट की सर्जरी कर रहा है, पर डॉक्टर कहीं ना कहीं तो पेशेंट की सर्जरी करेगा, राइट? सो दिस सर्जरी विल बी शेड्यूल्ड समवेयर। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट? सो दिस सर्जरी नाउ, ये जो रिलेशनशिप है स्टूडेंट, देखो मैंने एक बॉक्स बना रखा है, रेक्टेंगल बना रखा है, क्योंकि अब ये जो रिलेशनशिप है परफॉर्म सर्जरी एक सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट होगा। क्यों? क्योंकि दिस सर्जरी विल बी शेड्यूल्ड बाय एनी हॉस्पिटल। ये मैंने सर्कल से समझाने के लिए बनाया है, ओवल, राइट? ओवल नहीं आएगा, हॉस्पिटल का एंटिटी मैंने बना रखा है, एंटिटी रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। क्लियर? सो दिस सर्जरी शेड्यूल्ड बाय हॉस्पिटल। सिंपल। सो मैंने क्या करा, इस रिलेशनशिप को एक सिंगल एंटिटी की तरह क्या कर दिया, ट्रीट कर दिया। और ध्यान रखना रिलेशनशिप हमेशा हायर लेवल एंटिटी पे होगा, जिसको आप एंटिटी की तरह ट्रीट करोगे, लोअर लेवल पे नहीं होगा। ये लिखा हुआ है देखो यहां पर, रिलेशनशिप ट्रीटेड एज हायर लेवल एंटिटी, राइट? सो इस रिलेशनशिप को हमने अब हायर लेवल एंटिटी की तरह ट्रीट किया, जिसको हमने एक एंटिटी की तरह ट्रीट करने के बाद दिस शेड्यूल्ड बाय हॉस्पिटल। सिंपल। अब मुझे बताओ, क्या ये बेसिक ईआर डायग्राम में पॉसिबल था? नहीं पॉसिबल था, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स है आपके इंट्रोड्यूस किए गए आपके एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम में। क्लियर? तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, तीनों कॉन्सेप्ट्स को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अब आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी एग्जाम में दो तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स। एक, डिफरेंशिएट बिटवीन जनरलाइजेशन एग्रीगेशन, सॉरी स्पेशलाइजेशन। दूसरा, एक्सप्लेन जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन एग्रीगेशन विद एग्जांपल। एग्जांपल आपके सामने है। तीसरा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम कंपैरिजन टू बेसिक ईआर डायग्राम। अब किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए, भाई हमने हर एक क्वेश्चन को कवर कर लिया है। तो स्टूडेंट्स वीडियो में बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके प्लीज अपनी फीडबैक जरूर बताना। और जो भी व्यूअर्स नए हैं वो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो जस्ट लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोज एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।